हेलो दोस्तों, आज है 25 मई। आज हम 25 मई के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और प्रशांत और यूरोप के देशों में मनाया जाता है। 24 मई 1819 को पैदा हुई महारानी विक्टोरिया की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। शुरुआत में इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1858 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। राष्ट्रमंडल दिवस 2021 का विषय एक सामान्य भविष्य प्रदान करना है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र यह 54 देशों का एक राजनीतिक संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में तथा इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, 2021 से 25 की अवधि के लिए किस भारतीय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद का सदस्य चुना गया है? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर। अध्यक्ष पाल एरिक होयर लार्सन हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रसूति नालवरण को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एंड ऑब्स्टिक फार्टुला मनाया गया। ये 23 मई को मनाया गया। 2021 का थीम वोमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट्स एंड फर्स्टुला नाउ। चौथा क्वेश्चन, एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो ये एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। सिक्स क्वेश्चन, 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन बने? तो ये जेन गुडाल बने हैं। जॉन टेम्पल्टन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई। इसकी इनामी राशि $1.1 मिलियन है। मदर टेरेसा टेम्पल्टन पुरस्कार की प्रथम विजेता थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1975 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेवेंथ क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? तो ये तुम्हारे क्रिस्टीना रोनाल्डो हैं। फोर्ब्स की स्थापना 1917 में हुई थी। एट्थ क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च किया है? जो अमेरिका ने लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। VVIPER वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया गया है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर दोबारा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया।
नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, जो घाघरा नदी के नाम से भारत में जानी जाती है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? ये उत्तर प्रदेश बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल में है। 10th क्वेश्चन, हाल ही में ज्वालामुखी पर्वत न्यारा गोंगा में विस्फोट हुआ, यह स्थित है? तो यह कांगो में स्थित है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत न्यारा गोंगो फट गया। ज्वालामुखी विस्फोट का लावा गोमा शहर से कुछ 100 मीटर पहले जा रुका। ज्वालामुखी आखिरी बार 2002 में फटा था। आइए विश्व के अन्य कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जानते हैं। कोटापैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। माउंट पेली, जो वेस्ट इंडीज में स्थित है। मोना लुआ, जो हवाई द्वीप में स्थित है। टम्पोरा पर्वत, जो इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट एटना, इटली में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस, यूएसए में स्थित है। भारत में ज्वालामुखी एक बैरन द्वीप, दूसरा अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, दूसरा नारकोंडम, जो अंडमान द्वीप में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों।